नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग आगे की तरफ प्रश्न करते हैं। 76 तक क्वेश्चन कर दिए थे हमने कल। आज मैं 77 क्वेश्चन करता हूँ। 77 क्वेश्चन नंबर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सेक को साइन कॉस 1/cos के रूप में लिख सकते हैं, 1/cos dx। अब मैं क्या करूँगा, नीचे कॉस एलसीएम ले लूँगा तो cos x एलसीएम आ जाएगा, और एक का भाग cos x में cos x बार जाएगा तो cos x आ जाएगा, प्लस cos का cos में भाग एक बार गया और ऊपर वाले एक से गुणा कर देंगे dx। 1 + cos x बराबर क्या होता है, अगर मैं बात करूँ 1 + cos x की, तो अब हमारे को सभी को साइन और cos में कन्वर्ट करना है। तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, सभी को साइन या cos के वो अंदर में लिखेंगे, रूप में लिखेंगे। ये अपन क्या करेंगे, 1 + cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos x बराबर 2 cos² x/2। ठीक है, और नीचे क्या लिख देंगे, cos x को क्या लिखते हैं बताओ, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin² x। होता कि नहीं होता, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो cos x है तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin² x/2 dx। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। √2 cos x/2 1 - cos² बराबर क्या होता है, sin² x/2। 1 - -2 sin² x/2 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1 - 2 sin² x/2 dx। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस √2 है, अब ये √2 तो ले लूँगा बाहर, मैं cos इसको इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँगा तो √2 sin x/2 को मान लूँगा t। तो ये हो जाएगा √2 साइन को, साइन का अवकलन क्या होता है cos x/2, x/2 का अवकलन क्या होता है 1/2, लिख दूँगा बाहर, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, इसको √2 लिखेंगे तो √2 आ जाएगा cos x/2, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। फिर क्या करेंगे, मैं फिर इसको आगे की तरफ बढ़े तो cos x/2 dx बराबर हो जाएगा dt। ये √2 इधर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हटा के यहाँ लिख देंगे। अब देखो, √2 cos x/2 को लिख देगा √2 dt बटा 1 - t²। 2 बार ले लेंगे, 1/√1 - t² dt। a² का अवकलन क्या होता है, तो होता है इसका समाकलन होता है sin 1 x/a, sin 1 t/1। अब t का मान रखो वापस, sin 1 t का मान है हमारे पास √2 sin x/2। तो ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ सेम का सेम, तो वो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, 78 हो गया, 77 हो गया। अब मैं 78 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 78 क्या लिखा हुआ है, समाकलन करना है sin 2x अपॉन sin की घात 4x प्लस cos की घात 4x और dx। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x cos x, sin की घात 4x प्लस cos की घात 4x dx। cos की घात 4x का ऊपर और नीचे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, cos की घात 4x का भाग दे देंगे, cos की घात 4x का भाग दे दिया, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 2 sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x, 1/cos की घात 3 है तो क्या हो जाएगा sec x, और ये हो जाएगा sec² x। 3 घात को अलग अलग 2 टुकड़े में लिख दिया। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 1 + tan की घात 4x
dx, ठीक है। अच्छा, एक पावर तो यहाँ से यहाँ कट गई तो sec की घात 3 रहेगी, 3 को 2 टुकड़ों में लिख दिया, ठीक है। हाँ, अरे सॉरी, ये एक रहेगी ना, एक तो इसके काम आ जाएगी, एक ये कट जाएगी तो पीछे cos की घात 2 ही रहेगी, cos की घात 2 नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब tan x को मैं मान लूँगा t, और tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt, और यहाँ हो जाएगा 2t dt बटा 1 प्लस t की घात 4, ठीक है, t की घात 4। अब क्या करेंगे, 1 प्लस t की घात 4 आ गई। अब t की घात 4 आते हैं ना, तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको मैं तो आगे सोल्व नहीं हो रहा था, तो अब हम लोग कुछ अलग मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, अगर मैं ऐसे भी मान सकता हूँ, tan स्क्वायर x को t मान लो तो 2 tan x का अवकलन वापस हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt, यानी यहाँ से यहाँ तक इस पूरे का मान dt हो जाएगा, और नीचे भी एक स्क्वायर के tan का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा, dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, x मतलब t बाई 1, और tan इनवर्स t का मान कितना है, t का मान किसको माना था, tan स्क्वायर x को t माना था। tan से एक tan कट जाएगा तो पीछे क्या लगेगा, tan t, और tan t हो जाएगा। यहाँ फिर अब इसी फॉर्म में आंसर है, तो यहाँ पर देख लो, यही पड़ा है, ये ऑप्शन नंबर है आपके बी राइट। कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। 78। अच्छा, ये 2 इसके नीचे भेज रहा है, तो 2 तो वहाँ ही रहेगा ना, 2 एक्स्ट्रा में आ रहा है। हाँ, 2 नहीं आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर ए नहीं राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट, ठीक है। आगे देखो 79, क्वेश्चन नंबर 79, x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें क्या करेंगे अपन, साइन इनवर्स की जो टर्म होती है ना उसको t मान लो, साइन इनवर्स x को t मान लो, पीछे क्या बचेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब इसका मान तो dt हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और x का मान यहाँ से निकाल दो, x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ साइन लेंगे तो x का मान आ जाएगा sin t, x का मान तो आ जाएगा sin t, ये बटा ये इसका मान हो जाएगा dt, और sin t का समाकलन क्या होता है, माइनस cos t प्लस c। अब t का मान वापस रखो यहाँ से, माइनस cos साइन इनवर्स x प्लस c। अब इसको, अब ऑप्शन नंबर 79 में कौन सा राइट है, तो इसके जैसा राइट कौन सा हो रहा है, और 79 में आपकी अच्छा ये पीछे रह जाएगा ना, ये भूल गया मैं, सॉरी हो जाती है गलतियाँ ऐसी। अपने x तो लिखा, x का मान तो sin t लिख दिया, साइन इनवर्स x का मान यहाँ पर t नहीं लिखा, भूल गया मैं। अब ये ऐसे नहीं होगा, अब ये खंडस में जाएगा, फर्स्ट और सेकंड 2 भाग हो गए ना, तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाएगा 1, सेकंड का समाकलन कर दो, और इनटू क्या हो जाएगा dt। t साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस साइन का समाकलन माइनस कॉस, ये प्लस कर देगा टी dt, और कॉस टी का समाकलन क्या होता है, कॉस टी का हमारे पास समाकलन होता है माइनस साइन, अरे प्लस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन टी, प्लस क्या हो जाएगा सी। उसके बाद क्या करना है, टी का मान रखो, टी का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स कॉस, टी का मान है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स
प्लस सी, साइन से साइन इन्वर्स कट गया, पीछे क्या आ जाएगा माइनस हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ इन्वर्स एक्स कॉस, इसको मैं कॉस के फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स के रूप में लिखे तो प्लस ये कट जाएगा प्लस सी, साइन से क्या रहेगा केवल साइन इन्वर्स एक्स, तो ये कौन से हमारा ऑप्शन नंबर में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में बैठ रहा है एक्स, ये लिखा हुआ है, उसके बाद ये लिखा हुआ है और उसके बाद ये लिखा हुआ है, इससे ये कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला और अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो 81 क्वेश्चन नंबर देखो, 81 क्वेश्चन नंबर क्या है, ई की पावर 2 tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ई की पावर 2 tan इनवर्स एक्स बटा नहीं इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ऐसा ही प्रश्न है। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें भी इन्वर्स वाली टर्म होती है उसको टी मान लो, tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे टी, इसका अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। उसके बाद देखो ये बटा ये बटा ये, इसका मान डी टी लिख देंगे और ई की पावर 2 tan इनवर्स एक्स को क्या मानते हैं टी 1 प्लस एक्स का मान यहाँ से निकालो क्या होता है, एक्स का मान यहाँ आ जाएगा tan टी, अब ये हो जाएगा 1 प्लस tan टी का स्क्वायर डी एक्स बटा ये क्या मान है, इसका मान डी टी आता है, ई की पावर 2t इंटू 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या हो जाएगा डी टी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद अपन इसको मैं ठीक है, तो ऐसा माना, अगर ऐसा माने अगर ये ई वाले के पूरी को एक्स टी मान ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले बन जाएंगी। डायरेक्ट कैसे, इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ, इस पूरे को टी मान लेता हूँ, तो tan इनवर्स टी बराबर इसके बटा में यहाँ 2 आ जाएगा गुणा में, तो वो भाग में चला जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं x का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा tan t/2 हो जाएगा, देख लो 2 इधर जाएंगे तो t/2 और दोनों तरफ tan लेंगे तो tan t/2, x का मान tan t/2 हो जाएगा। अब यहाँ रखने में वैल्यू यहाँ केवल t आ जाएगा, अवकलन में दिक्कत नहीं आएगा, अंदर वाला अवकलन बन जाएगा, इसीलिए ऐसा किया है। 1 प्लस tan t/2 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 प्लस 2 tan t/2 इंटू 1। अब 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है sec स्क्वायर t/2 प्लस 2 tan t/2 dt। अब 2 tan t/2 का अवकलन क्या होता है, 2 tan t/2 को u मान लो, तो दोनों तरफ अवकलन करो तो क्या हो जाएगा tan t/2 का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर t/2, वापस t/2 का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा और dt बराबर क्या हो जाएगा du। कोई दिक्कत नहीं है, एक फंक्शन बन जाएगा ये, और ये फंक्शन का अवकलन विद्यमान है यहाँ पर, क्योंकि इसका अवकलन यही होता है, जब फंक्शन और उसका अवकलन विद्यमान है ये टी रहेगा, और उसका अवकलन विद्यमान हो तो आपको ध्यान है ई की पावर एक्स आंसर रिजल्ट क्या होता है, ई की पावर एक्स फंक्शन क्या था 2 tan t/2 आंसर 2 आगे लिख दो, ई की पावर टी tan t/2 टी का मान रखो वापस, आंसर आ जाएगा 2 ई की पावर टी का मान क्या था 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स बटा क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो ये केवल एक्स ही बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 2x ई की पावर 2 tan इनवर्स
2 tan x। अगला देखो 81 हो गया। 82 अगला देखो 82 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 82 लिख देते हैं पहले। और ऐसे क्वेश्चन आए तो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते होते। कैसे ऑप्शन से? नीचे क्या आ रहा है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ऐसी कौन सी अवकलन, भाई समाकलन को मैं प्रति अवकलज भी कह सकते हैं। अगर इसका अवकलन का वापस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो u अपॉन v का अवकलन करेंगे तो नीचे वाला स्क्वायर होगा। नीचे वाला स्क्वायर मतलब एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर कहाँ आ रहा है, स्क्वायर है, तो नीचे आना चाहिए केवल एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं पक्का, क्योंकि इसका स्क्वायर आ रहा है, इसमें टर्म ही नहीं आ रहा है, ये दो तो कट गए। अब रही बात ये, इन दोनों में से किसका अवकलन करने पर ये आता है, तो इसका अवकलन करने पर ये आएगा। बाई ऑप्शन से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला है 83वां क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन नंबर देखो, 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर एक्स, 3 बार 5 आ रहा है, वापस 5 की पावर 5 की पावर एक्स, फिर 5 की पावर एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, इस पूरे को टी मान लूँगा, बड़े वाले को 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर एक्स को मान लूँगा टी। ए की पावर एक्स को टी मान लेंगे तो इसका अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, फिर क्या करूँगा मैं, इस पूरी को ए मान लूँगा, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर एक्स लॉग ए, ए की पावर एक्स लॉग ए। ए का मान कितना है, ए का मान ये 5, नहीं सॉरी, ए की पावर एक्स, एक्स पूरा इसको माना मैंने, ठीक है, ए इसको माना 5 को और इसके ऊपर एक्स मान लिया इसको, ए की पावर एक्स लॉग ए इंटू जिसको माना उसका गुणा में अवकलन करो। किसको अवकलन, एक्स माना 5 की पावर एक्स को, वापस इसका अवकलन क्या, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर एक्स लॉग 5, ए की पावर एक्स, एक्स इसको माना, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, वापस एक्स किसको माना, इसको, जिसका एक्स माना उसका वापस अवकलन करो, 5 की पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए किसको माना 5, 5 की पावर एक्स लॉग 5 डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। फिर देखो ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, इसका मान क्या मान सकते हैं, मैं इसको मान सकता हूँ डी एक्स मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ, डी एक्स। तो इस इंटू डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या मान लूँगा, 5 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा लॉग 5 की घात है, 1 2 और 3 बार आ रहा है तो 3। फिर क्या करें, केवल क्या बचेगा, ये टर्म ही बचेगी, टी बचेगी, इंटू क्या बचेगा, ये तो संख्या तो सीधा बार आ जाएगा, लॉग 5 की घात 3 डी टी। और टी का समाकलन क्या होता है, टी का समाकलन होता है लॉग 5 की घात 3, टी का समाकलन का टी स्क्वायर बाई 2। अब टी का मान वापस रख दो, 1 बटा लॉग 5 की घात 3। अब टी का मान रखें तो कितना आ जाएगा, टी का मान है हमारे पास 5 की पावर एक्स। आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 84, 83 हो गया, 84 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, 84 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है हमारे पास 1/1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, मैं सबसे पहले ऐसे प्रश्न आते हैं ना, उसको करने के लिए सबसे पहले मैं
ई की पावर माइनस एक्स है, यहाँ तो सभी को माइनस में बनाओ और यहाँ सभी को प्लस में बनाओ। मैं क्या करूँगा, इसको मैं माइनस को प्लस बना दूँगा। तो इसको मैं माइनस को प्लस बनाऊँ तभी तो 1 प्लस ई की पावर एक्स आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देख लो नीचे एलसीएम आ जाएगा ई की पावर एक्स, तो ऊपर चला जाएगा ई की पावर एक्स और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स और इधर भी रहेगा ई की पावर एक्स प्लस 1, तो ये स्क्वायर आ जाएगा इसका। डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो मैं क्या होगा 1 प्लस ई की पावर एक्स को मैं मान लूँगा टी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी और इसका मान आ जाएगा डी टी, यह आ जाएगा डी टी बटा 1 प्लस ई की पावर एक्स को टी मानेंगे तो टी स्क्वायर ही रह जाएगा और टी की स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो डी की टी की पावर -2 रह जाएगा और -2 को प्लस बनाने के लिए -2 + 1 बटा -2 + 1, ये क्या हो जाएगी पावर 1 अपॉन -2 + 1 1 माइनस रहेगा 1 और टी की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस की, तो 1 अपॉन टी रह जाएगा प्लस सी। अब टी का मान रखो, टी का मान क्या है 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस हो जाएगा सी। ये कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो 84 हो गया, 85 देखो क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है x² + 1 x² + 1 अपॉन x इंटू x² प्लस -1 अब देखो इसके टुकड़े करने हैं, क्या करने टुकड़े। नीचे x की पावर 3 आ रही है, ऊपर x की घात 2 आ रही है, तो भाग तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। अब मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ, x² + 1 बटा x, इसको बोलूँगा x + 1 x - 1 dx। इसको आंशिक भिन्नों में विभाजित करूँगा तो x² + 1 बटा x x + 1 x - 1, तो क्या बोलूँगा a बटा x b बटा x + 1 c बटा x - 1। अब इसका सॉल्यूशन करो तो कितना हो जाएगा x + 1 x + 1 x - 1, a इंटू क्या हो जाएगा x + 1 x - 1, b इंटू क्या हो जाएगा x और x - 1, c इंटू क्या हो जाएगा x और x + 1 बटा क्या हो जाएगा x और x + 1 x - 1। इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो आइएगा x² + 1, ये हो जाएगा a x² - 1 b x² - x c x² + x x² + 1 a x² - a प्लस b² है bx² - bx प्लस cx² + cx, x² के गुणांक को मान लूँगा a + b + c को क्या मान लूँगा 1, और फिर अचर वाला कौन कौन है, केवल संख्या, अरे केवल अपना x वाला है -b + c को मैं मान लूँगा 0, पीछे क्या बचेगा a -a बराबर आ रहा है 1, यहाँ से a का मान, क्योंकि अचर वाला -a ही पद है, -a बराबर 1 आ रहा है, तो a का मान कितना आ जाएगा -1। अब a का मान -1 आया, अब मैं क्या करूँगा a का मान आ गया, इसके अंदर a रखो, इसके अंदर a रखे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा -1 और -1 2 हो जाएगा, यानी b + c यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पर b - c बराबर 0 आ रहा है, यानी -b बराबर -c, यानी b बराबर क्या आ रहा है c आ रहा है। b और c आपस में बराबर है तो दोनों के जोड़ 2 आ रहे हैं, तो b का मान भी 1 और c का मान भी 1, a का मान -1 आ रहा है, यानी इसका मान -1 आ रहा है, इसका मान भी +1 है, इसका मान भी +1 है। फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, इस इंटीग्रेशन क्या, नीचे का अवकलन ऊपर विद्यमान है log ऑफ x प्लस नीचे का अवकलन ऊपर विद्यमान है तो log ऑफ x + 1, नीचे का अवकलन ऊपर विद्यमान है तो नीचे का log ऑफ x - 1। अब दो गुणा में होती है तो क्या हो जाएगी टर्म, log m प्लस log n क्या होता है log mn, तो ये हो जाएगा x² - 1। अब log m माइनस log n क्या हो जाएगा अपो हो जाएगा x² - बटा x हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में बैठ रहा था, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 86 क्वेश्चन नंबर 86 में क्या आ रहा है,
86 में क्या आ रहा है, 86 में आ रहा है हमारे पास ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो, अगर इसको मैं हल करने की कोशिश करूं तो क्या है, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, ठीक है। बाहर ई की पावर एक्स आ रहा है, इसका मतलब अंदर के अंदर कुछ होगा। क्या होगा, इसको मैं क्या मान लूँगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 मान लूँगा। फिर क्या मान लूँगा, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या मान लूँगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, फिर ये इसके भी बटा में आ जा रही है, इसके भी बटा में आ जाएगा ई की पावर एक्स, इसके बटा में ये आ जाएगा तो 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2/2 जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके बटा में ये आ जाएगा तो साइन, एक साइन कट जाएगा, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2। तो इसका एक फंक्शन, इसको मैं फंक्शन मान लूँगा तो इसका अवकलन विद्यमान है, तो ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 माइनस लगा दो प्लस सी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर हमारे पास 86 में ऑप्शन नंबर बैठ रहा है यहाँ पर 3। 87 क्वेश्चन नंबर 87 थोड़ा लेंथी है, तो आप उसको कोशिश करना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे को दोबारा में पूछ लेना। थोड़ा लेंथी है, बड़ा क्वेश्चन है, तो हम पहले छोटे छोटे बताते हैं। हालांकि मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि कैसे करना है इसको। इसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3 है, नीचे आ रहा है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स इंटू डी एक्स आ रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं इसमें एक्स की पावर 3 आ रही है, तो सबसे पहले एक्स की पावर 3 नीचे भी है और ऊपर भी एक्स की पावर 3 है, इसका मतलब समान घात आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसमें समान घात आवे तो सबसे पहले इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, तो भाग देंगे तब टुकड़ों में टूटेगा। एक्स की पावर 3 और एक्स आ रहा है एक्स की पावर 3 माइनस 1, नीचे का ऊपर वाले में भाग दे दिया, एक बार गया, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स, नीचे का इसमें भाग दिया तो कट गया, एक कट गया, पीछे क्या बचेगा, माइनस एक्स माइनस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या बचा, 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आया 1 इसका मान, ठीक है। उसके बाद इसका समाकलन है, इसके दो मतलब जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने टुकड़े करो, ताकि करने में दिक्कत नहीं आएगी अपने को प्रश्न। अब देखो, ये आंशिक भिन्नों में वियोजित हो गया, पहले इसको तोड़ देंगे, टुकड़े में तोड़ेंगे, ठीक है। आंशिक भिन्नों में वियोजित होता है, उसके दो अलग अलग पार्ट्स करते हैं। कैसे तोड़ते हैं इसको, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको तोड़ेंगे ए बटा एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तोड़ दिया। अब अगर मैं ए और बी का ए बी सी का मान निकाल तो यहाँ रखूँगा, तो इसका मान इसकी जगह ये सही हो जाएगा इसका मान, ठीक है। कैसे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके अंदर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ये एलसीएम आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ए के गुणा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और बी एक्स प्लस सी के गुणा में आ जाएगा एक्स, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। अब देखो कंपेयर करो, कंपेयर करें तो यहाँ पर एक्स का मान 0 रखें तो डायरेक्ट ए का मान निकल जाएगा, ए के निकलने में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो भी अपन एक बार कर लेंगे। एक्स प्लस 1 यहाँ क्या आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, कंपेयर करो, ए का मान कितना आया 1, तुलना करके देख लो। एक्स स्क्वायर का टर्म इधर कितना है, ए प्लस बी, इधर कितना है 0, ए का मान तो 1 है, तो बी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, सी का मान कितना आ जाएगा बताओ, सी के गुणा में एक्स है, यहाँ पर एक्स का गुणांक है 1 है, सी का मान भी 1, ए बी और सी ए बी का मान -1 है, सी का मान 1 है,
ए का मान 1, बी का मान -1 है, सी का मान 1 है। तो इसके टुकड़े किए हमने अलग अलग, तो हमारे पास आया ये, और इस टुकड़े को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको भी वापस अलग अलग कर दूंगा, इसके टुकड़े में इसके अपन में ये लिख दूंगा और इसके अपन में ये लिख दूंगा। आप टुकड़े के रूप में लिखेंगे, माइनस सीधा बाहर लिख देंगे 1/x माइनस x बटा x² + 1 प्लस 1/x² + 1 dx। ठीक है, अब इसको मान रखो 1 - 1/x प्लस x बटा x² + 1 माइनस 1/x² + 1 dx। ठीक है, अब इसका मान ये टुकड़े में जितने तोड़ने थे इतने टुकड़े तोड़ दिए। अब इसका समाकलन तो आपको आता ही होगा, कैसे करेंगे? इसका x का a का समाकलन होता है x, सही है, और इसका समाकलन हो जाएगा log of x। और नीचे वाले का अवकलन बनाने के लिए 2 का गुणा करो, 2 का भाग दो, इसका हो जाएगा 1/2 log of x² + 1, और इसका समाकलन 10 में होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, ये आंसर। थोड़ा बड़ा था, उसको भी करेंगे तो हो जाता प्रश्न। 87 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 88 पर चलूँ। तो क्वेश्चन नंबर 88 भी बाई ऑप्शन हो सकता है। कैसे? देखो इधर नीचे स्कोर आ रहा था x sin x प्लस कॉस आ रहा है, तो नीचे x sin x प्लस कॉस कहाँ आ रहा है? x sin x प्लस कॉस, x sin x प्लस कॉस। ठीक है, ये दोनों में शक से, इसका मतलब ये दोनों तो कटेंगे पक्के। ठीक है, अब किसका समाकलन अवकलन करने पर ये आएगा? तो इसका समाकलन, इसका आप वापस अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा ना, इसका नहीं आएगा। इसका मतलब ये राइट है बाई ऑप्शन से। अगला, कभी भी e की पावर x आ रहा है ना, तो अंदर वाला एक फंक्शन बनेगा और एक फंक्शन का अवकलन बनेगा 89। कैसे? x + 1 x + 4 इंटू e की पावर x dx। ठीक है, अब देखो e की पावर x बाहर ले लेंगे, इधर लिख देंगे x + 3 और इधर लिख देंगे x + 4 का स्क्वायर, x + 3 x + 4 का स्क्वायर। एक तो इसके जैसा बना दो e की पावर x + 4 x + 4 का स्क्वायर, और एक बना देंगे, 4 आ रहा है, 4 को 3 बनाने के तो मैं 1 घटा दूंगा, तो -1 x + 4 का स्क्वायर। सही है, अब इसका वापस अवकलन करेंगे तो इसको मैं अगर फंक्शन मान लेता हूँ, इस केवल अच्छा x की पावर 4 आ रही है, तो एक घात कट जाएगी ना, एक घात कट जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा e बटा 1/x + 4 माइनस 1/x + 4 का स्क्वायर। तो एक तो ये फंक्शन आ रही है कि फंक्शन का अवकलन भरा, तो आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर x फंक्शन आंसर प्लस c। ये 89 क्वेश्चन नंबर हो गए। 90 क्वेश्चन नंबर 90 देखो, 90 1/x + 2 √x + 1 dx। इसको कैसे करेंगे? ये भी बहुत सटीक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए भी आपको क्या करना, सबसे पहले मेरे को देखो, सबसे पहले अपने ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले मैं x + 1 को मैं मान लूँगा t²। जब भी x + 1 को t² माना हो ना, तो मैं दोनों तरफ अवकलन करूँगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? 2t dt। सही है, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर dx का मान निकालूंगा, तो dx का मान कितना आ जाएगा? 2t dt। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इस x + 2 है तो मैं इसको मान लूँगा x + 1 + 1। सही है, और इसका मान मैंने t² क्यों माना? क्योंकि अंडर रूट में था,
और उसके बाद अंडर रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा, x+1 रूट dx, और इसको मैं मान लूँगा 2t dt, x+1 को मान लेंगे t²+1, और ये बचेगा केवल t से t कट जाएगा, 2 बार ले लो अंदर, क्या बचेगा 1+t² dt, 1+t² क्या हो जाएगा tan 1t, 2 tan 1, t का मान कितना है, t का मान है हमारे पास x+1 अंडर रूट आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है हमारे पास, 90 में ऑप्शन नंबर बैठ रहा है 4, ऑप्शन नंबर 4 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। 91, क्वेश्चन नंबर 91। अब 91 क्वेश्चन है ना, उसको भी आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। पहले मैं इसका समाकलन करना पड़ेगा, पूरे का समाकलन करना पड़ेगा। अब समाकलन करने के बाद अगर ए और बी के मान आए वो लिखने हैं मेरे को, ठीक है। तो इसका समाकलन लेंथी है तो आप एक बार कर देना। इसके 2 टुकड़े में बहुत सारे आपको तोड़ने आपको सिखाए हुए, और उसके मान जितना आए उतना लिख देंगे। ए और बी के मान लिखने थे, ए और बी का मान जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो।